हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, Xiaomi ने कुछ दिन पहले जो है अपना Mi 10i स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करा था 22,000 रुपए में। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस आप उसे कह सकते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हो कि भाई Mi 10i चलो ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है 22,000 रुपए की रेंज में, तो उसे परचेज कर ले या Realme X7 का इंडिया लॉन्च का वेट करें। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, कंफ्यूजन जो है मैं 100% क्लियर करने वाला हूं और आपको एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि Mi 10i अभी आपको परचेज कर लेना चाहिए या Realme X7 का इंडिया लॉन्च का वेट करना चाहिए। पूरे डिफरेंस यहां पर आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च, प्राइस पॉइंट वगैरह, अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें Mi 10i के बारे में, तो पहला ऐसा Xiaomi का स्मार्टफोन देखा हो जो कि मतलब इतना ओपन सेल में बिक रहा है, आसान से आपको मिल जाता है। अमेजॉन से ले लो, मी स्टोर से ले लो, ऑफलाइन से ले लो, सारी जगह अवेलेबल है। ICICI बैंक पे 2000 रुपए का ऑफ भी मिल रहा है। तो अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड वगैरह तो आपको 2000 ऑफलाइन में भी ऑफ मिल रहा है, यस EMI वगैरह पे। तो 20,000 रुपए में आसानी से जो है आपको 128GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। वैसे अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो 22,000 रुपए में आप परचेस कर सकते हो। जबकि Realme X7 की बात करें तो इंडिया में बताया जा रहा है 21 जनवरी या 28 जनवरी के आसपास जो है देखने को मिलेगा। जनवरी के महीने में कंफर्म है। प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है जो बेस वेरिएंट है 6,128 से यहाँ पर ये भी स्टार्ट होने वाला है एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 22,000 रुपीज। तो दोनों का जो प्राइस पॉइंट है काफी ज्यादा मैच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन के बारे में। ये स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन है। वैसे मैंने Mi 10i का ऑलरेडी जो है परचेस करके रखा हूं। अमेजॉन वाला डिलीवरी थोड़ा लेट कर रहा है, जब भी आएगा तो अनबॉक्सिंग और सारे रिव्यूज वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बिल और डिजाइन के बारे में। तो Mi 10i में अगर आप देखोगे तो मैट टाइप का आपको यहाँ पर जो है बैक पैनल देखने को मिलता है, शाइनी वाला भी पैटर्न दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैक में ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में, जो कि काफी बढ़िया बात है। जबकि Realme X7 में देखोगे तो काफी ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, डेयर टू लीफ वगैरह की ब्रांडिंग है, Realme की ब्रांडिंग है। लेकिन ये जो बैक पैनल है वो आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। अब डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल Mi 10i मुझे बेटर लगता है बिकॉज ऑफ ग्लास बिल्ड, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में एज कंपेयर टू Realme X7 से। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। अगर Mi 10i के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में एक IPS डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही में Realme X7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है, एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। अब यहाँ पर अगेन वही डिबेट आ जाती है कि अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला IPS डिस्प्ले पसंद है तो वो आप ले सकते हो, या तो आप 60 हर्ट्ज वाले एमोलेड आपको पसंद है तो उसके साथ में आप जा सकते हो। वैसे अगर साइज की बात करें तो आपको Realme X7 का डिस्प्ले जो थोड़ा कॉम्पैक्ट रहने वाला है 6.4 इंच का, जबकि Xiaomi का डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है 6.67 इंच का। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है। मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे एमोलेड डिस्प्ले बेटर लगता है एज कंपेयर टू IPS डिस्प्ले से। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप 60 हर्ट्ज एमोलेड प्रीफर करोगे या 120 हर्ट्ज वाला IPS प्रीफर करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो दोनों में आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 8GB 6GB वाले। लेकिन अगर हम बात करें SD कार्ड स्लॉट के बारे में तो Mi 10i में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। मतलब अगर आप 2 सिम लगाओगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, लेकिन एक सिम लगाओगे तो एक मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो, ऑप्शन मिलता है। जबकि Realme X7 में सिर्फ आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर Mi 10i स्लाइटली बेटर बोल सकते हो। एज वेल एज स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो Xiaomi के फोन में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जबकि Realme X7 में जो आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। रैम टाइप दोनों में सिमिलर है, LPDDR4X के साथ में देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Mi 10i में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 750G, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी पावरफुल चिपसेट है, एफिशिएंट भी है। जबकि Realme X7 में आपको Dimensity 800U का चिपसेट मिल जाता है, जो कि सिर्फ 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब आप बोलोगे भाई कौन सा
सा प्रोसेसर बेटर है, तो दोनों ही 5G प्रोसेसर है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं। Antutu पे दोनों में ही आपको स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर 3,38,000 या बोल सकते हो 340 तक के आपको देखने को मिलता है। तो पावर जब मैं चेकआउट करूंगा तभी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक चीज तो गारंटी है, दोनों भी प्रोसेसर आपको जो प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होंगे निराश नहीं करेंगे, वो भी 5G चिपसेट के साथ में आ रहे, जो कि काफी बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर भी आप बोल सकते हो। मी 10i में आपको 108 मेगापिक्सल के साथ में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है। जबकि वही Realme X7 में देखोगे तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है। और अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो मी 10i में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि Realme X7 में जो है आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। अब कैमरास किसका बेटर रहेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है बैक कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मी 10i में बेटर यहाँ पर जो है डिटेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। बाकी कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसा रहेगा वो तो फोन आने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन अगर रेयर कैमरे की बात करोगे तो डेफिनेटली मी 10i का बेटर रहने वाला है एज कंपेयर टू Realme X7 से। वहीं अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में तो मी 10i का जो सेल्फी कैमरा ठीक ठाक सा है, और X7 की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो रेयर कैमरा अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज है तो डेफिनेटली मी 10i आपको बेटर परफॉर्म करके देगा, स्पेशली जो प्राइमरी सेंसर है। जबकि सेल्फी कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली जो आप Realme X7 का वेट कर सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। Xiaomi का डिवाइस आपका MIUI 12 पे रन करता है, Realme का डिवाइस आपका Realme UI पे रन करता है। वैसे आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको MIUI 12 बेटर लगता है या Realme का Realme UI बेटर लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियर विनर है मी 10i। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन पे जो है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलता है। हाँ, मी 10i में आपको साइड माउंटेड मिलता है, जबकि X7 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। 3.5 हेडफोन जैक की बात करें तो मी 10i में मिलता है, जबकि Realme X7 में नहीं है। डुअल स्टीरियो स्पीकर की बात करें तो मी 10i में मिल जाता है, जबकि Realme X7 में नहीं है। आयर ब्लास्टर की अगर हम बात करें तो मी 10i में मिल जाता है, Realme X7 में नहीं है। तो काफी चीजें यहाँ पर आपको मी 10i में यहाँ पर अलग से एक्सटर्नल फीचर आप बोल सकते हो दिया गया एज कंपेयर टू Realme X7 से। गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों का इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, जो कि दोनों फोन का बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग। अगर हम बात करें मी 10i के बैटरी लाइफ के बारे में तो वहां पर आपको 4820 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एज वेल एज वहां पर आपको 33 वॉट का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि अगर हम बात करें Realme X7 के बारे में तो यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और यहाँ पर आपको 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो बैटरी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको Xiaomi के फोन में बेटर मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग के बारे में तो 65 वॉट सुपर डार्ट चार्जिंग जो है अनबिलीवेबल है और आपके स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी जो है चार्ज करके दे देगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन के ये सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। अब आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करें, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो काफी सिमिलर रहने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर आंसर करने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X7 का किस किस को वेट करना चाहिए, मतलब क्या कुछ फीचर्स बेटर मिल रहे हैं एज कंपेयर टू मी 10i से। तो सबसे पहली बात जो है इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर देखने को मिल रहा है। अगर आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले के जो है बहुत बड़े फैन हो, आपको एमोलेड डिस्प्ले ही चाहिए, तब आप वेट कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल के साथ में। तीसरी चीज यहाँ पर आपको सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर तीन चीजें चाहिए तो डेफिनेटली जो आप Realme X7 का इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं, लेकिन ये तीन चीजों से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल एक बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तब मैं बोलूंगा मी 10i को आज की रेट में भी आप परचेस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मी 10i का अगर हम बात करें क्या कुछ चीजें बेटर है एज कंपेयर टू X7 से, तो सबसे पहली बात आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, बैक में आपको ग्लास देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि गेमर्स लोगों को स्पेशली पसंद आता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को मिलता है, तो जिसको यहाँ पर एक सिम और एक SD कार्ड लगाना है तो वो लोग यहाँ पर इसकी तरफ देख सकते हैं।
एज वेल एज जो है यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता है। यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है एंड आपको आईसीआईसीआई बैंक का जो डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा, अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले, सुपर हार्ड चार्जिंग के बहुत बड़े फैन हो और आपको एक 5G फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है Realme X7 का वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी की चीजों के बारे में बात करोगे तो Mi 10i मेरे हिसाब से ओवरऑल बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Realme X7 से। अब ये आपको डिसीजन बनाना है, सुपर एमोलेड के फैन हो तो वेट करो, नहीं हो तो Mi 10i को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा यहाँ पर ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपको ओवरऑल कौन सा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लगता है, और आप क्या Mi 10i ऑलरेडी परचेस कर चुके हो या करने वाले हो, या Realme X7 परचेस करने वाले हो या उसका वेट कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि उन सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।